नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज के जो विषय हम आपके आगे लेके आए हैं वो हमारा पुराना विषय ही है, जिसकी श्रृंखला के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हम रीजंस बता रहे थे और रीजंस के साथ आज निवारण को बताने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हमारे इस चैनल को देखते हैं और इसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं, उनके कमेंट्स के अंदर ये आया कि उन्होंने माना कि हमारे द्वारा चर्चा किए गए विषय के ऊपर जिन विचार बिंदुओं को हमने रखा वो उनको उपयुक्त नहीं लगे। और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सबसे बड़ा कारण है कि दो पति पत्नी के बीच में यदि शारीरिक संतुष्टि नहीं है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसको उन्होंने मूल रूप से इसका कारण बताया। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। शारीरिक संबंध मानसिक संबंध से बड़ा कभी नहीं होता। यदि आप एक वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, एक साथ एक परिवार में रह रहे हैं, तो मात्र शारीरिक संबंध ही आपका लक्ष्य नहीं है। और मात्र शारीरिक संबंध के लिए भी परिवार को नहीं चलाया जाता, बल्कि इसके अतिरिक्त जिस परिवार के अंदर हम रहते हैं वहाँ हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा एक कारण होता है कि हम परिवार को मिलाकर चलाते हैं। यही नहीं है, इसके अलावा अगर हम देखें तो विवाह करते वक्त यदि बहुत अर्ली एज में आपकी शादी हो जाए या आप पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित हों और आपको ये लगता हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना एक फैशन है, तो भी आप इस संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी मेंटल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ नहीं है तो भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लक्ष्य अलग अलग हैं तो भी आपकी आपस के अंदर विचार के अंदर भेद हो सकता है और आपके कलह हो सकते हैं। और कलह के अंदर यदि एक तीसरा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन जिसका मानसिक विचार आपसे मिलते होंगे वो आपके जीवन में आता है, तो ये स्वाभाविक है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा ये एक फैशन बन चुका है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और फैशन के अतिरिक्त अगर हमारा अपने पार्टनर को लेकर एक भावनात्मक संबंध होता है तो किसी भी स्थिति में हम भटक नहीं पाते, क्योंकि वो भावनात्मक संबंध हमें भटकाव से बचा लेता है। अगर कोई भटक भी जाए तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो आ जाता है। एक ईगो प्रॉब्लम कि कुछ लोगों के अंदर एक जिद होती है कि अगर वो त्रुटि कर भी दें, गलती कर भी दें, तो उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। ऐसे स्वभाव के भी लोग होते हैं और जीवन के अंदर हर प्रकार के स्वभाव के लोगों से डील करना हमारी पूरी लाइफ में चलता ही रहता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति के अंदर अगर दूसरा पार्टनर जिसके जीवन के अंदर ऐसी घटना घट चुकी है, तो जो उस स्थिति से बाहर है वो चाहे तो अपने साथी की मनोस्थिति को देखकर उस समस्या का समाधान पा सकता है, चीज़ों को ईजी करके, समस्याओं का निपटारा करके। और इन सब के अतिरिक्त एक और विशेष बात है, कम्युनिकेशन गैप। अगर दो लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, दो रिश्तों के बीच में भी, इवन संबंधों के बीच में भी यदि कम्युनिकेशन गैप है, आपका वार्तालाप नहीं है, आप अपने मन के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं, आप अपने मन के विचारों को दूसरे को समझाते नहीं हैं, या दूसरा आपके विचारों को जानना ही नहीं चाहता है, उसे इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि आपके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, तो भी कारण होता है कि व्यक्ति भटक जाता है और वो कोई ऐसा साथी ढूंढ लेता है जिसके साथ वो अपने विचार विनिमय कर सके। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारे बिंदुओं के साथ साथ एक ये बिंदु भी आता है कि छोटी उम्र के अंदर विवाह होता है, उस समय परिपक्वता नहीं होती है, हमें अपने लक्ष्यों का भी नहीं पता होता है, हमें कैसा साथी चाहिए ये भी नहीं पता होता है। और यहाँ तक कहो कि व्यक्तियों को, बहुत से लोगों को अगर आप समाज में देखेंगे तो उनको यही नहीं पता कि विवाह किया किस लिए जाता है। अगर हम विवाह के विषय में विचार करें, सोचें, तो विवाह एक छोटी सी बात नहीं है। ये सिर्फ एंजॉयमेंट, आनंद उठाने का, मौज करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये अपनी गृहस्थी को वहन करने का, संबंधों को वहन करने का, चीज़ों को सुधारने का, समाज को कुछ अच्छे एग्जाम्पल देने की वो पृष्ठभूमि है जिस पर रह के आप समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें लोगों को आगे प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत सारे आयाम खड़े कर सकते हैं। आप समाज को अच्छे नागरिक दे सकते हैं, आप समाज के अंदर अच्छा वातावरण पैदा कर सकते हैं, क्योंकि
जब भी हम समाज के अंदर कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो हमें साथी की ज़रूरत पड़ती है, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत तो अक्सर घर से ही होती है। इसलिए विवाह का उद्देश्य मात्र मौज मस्ती, शादी के अंदर बहुत सा धन खर्चना और उसके बाद में घूमना फिरना मौज लेना, यही नहीं होता है। विवाह का अर्थ है परिवार रूपी महाभारत को, इसे छोटा महाभारत कहा है गृहस्थ को, उसे अच्छे से चलाना। इसलिए बहुत सारे विचार बिंदुओं के बीच में जो विचार बिंदु है मुख्य रूप से वो ये है कि जब तक हमारी आपसी विचारात्मक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमारे विचार एक से नहीं होंगे, हमारा लक्ष्य एक सा नहीं होगा, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, हम एक दूसरे की केयर नहीं करते होंगे, और उसके अलावा हम परिवार के अर्थ को नहीं समझते होंगे, हम अपने बच्चों को किस लिए इस जीवन में लाए हैं उसे नहीं जानते होंगे, और हमारे साथ हमारे अपने अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ, हमारे अहंकार जुड़े हुए होंगे। तो मित्रों, किसी भी स्थिति में परिवार नामक इकाई को हम अच्छे से चला ही नहीं पाएंगे, और फिर विघटन तो स्वाभाविक ही है। और इस विघटन के अंदर विघटन कई प्रकार के होते हैं। अब जैसा कि मेरी इस श्रृंखला के अंदर मेरे को ये भी मेरे पास कमेंट आया कि क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ इसलिए मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया एक अधिवक्ता के रूप में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक अधिवक्ता हूँ लेकिन उसके साथ में एक महिला हूँ, एक इंसान हूँ, और मेरे पास जो भी केसेस आते हैं उसके अंदर मेरी ये कोशिश कभी नहीं होती कि अगर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम सीधा उसे कोर्ट और कचहरी तक ले जाएं। हमारा पूर्ण रूप से यही प्रयास होता है कि इन समस्याओं का निवारण हम दोनों साथियों को बिठाकर, पार्टनर्स को बिठाकर, पति पत्नी को, परिवार के जनों को बिठाकर जितना भी निपटारा हो सके उसको निपटारा करें, और गृहस्थ रूपी गाड़ी को फिर से उसकी पटरियों पर ला सकें। लेकिन मित्रों, जितना इसके अंदर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन जो भी है उस ऑब्जर्वेशन को अंजाम देने का, उसको एक प्रारूप में लाने का, उसको एक शेप देने का काम आप ही करेंगे। मैं सिर्फ आपके साथ बैठकर विचार विनिमय कर सकती हूँ, मैं आपके साथ बैठ के कारण ढूंढ सकती हूँ, लेकिन कारणों का निवारण, आप योद्धा हैं और आप ही युद्ध के मैदान में हैं। तो इस युद्ध के अंदर किस प्रकार से आपने इस युद्ध को जीतना है वो आपके कंधों पे है। और इसी के साथ आज की श्रृंखला को मैं विराम देती हूँ और आपसे लेती हूँ विदा।